दोस्तों क्लास 10th वाले सभी बच्चों का हिंदी विषय का पेपर है। प्यारे बच्चों, अगर आप पेपर ध्यान से देखकर जाते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपसे कहा था कि पेपर आपको बताऊंगा, समय आ चुका है और पेपर वो मैं बता रहा हूँ जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों रट लो इस क्वेश्चन पेपर को। अब मैं आगे आपसे कुछ नहीं कहूँगा, आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो ध्यान से देख लो। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न आएगा, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आ रहा है, पूछा जाएगा उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बादल क्रांति का प्रतीक है। तो क्रांति आपको करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। पहाड़ी युवतियाँ क्या पहनकर चाय बागानों में चाय की पत्तियाँ तोड़ती है। प्यारे विद्यार्थियों, जो पहाड़ी युवतियाँ हैं वो चाय के बागानों में बोकू पहनकर चाय की पत्तियाँ तोड़ती है। तो यहाँ पर आपको बोकू करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। बाल गोविंद भगत पाठ किस प्रकार की समस्याओं पर प्रहार करता है। तो इसमें आपको लिखना है रूढ़िवादी जो समस्याएं होती है उन पर प्रहार करता है। तो रूढ़िवादी आपको करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। वार्षिक परीक्षा का भी मैं वादा करता हूं कि आपका साथ दूंगा और वही प्रश्न परीक्षा के लिए बताऊंगा माय डियर जो परीक्षा में आते हैं। तुलसीदास जी की सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। और रामचरितमानस एक क्या है, महाकाव्य है। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहा गया है। तो यहाँ पर आपको द्वंद्व समास लिखना है। पुरीन पान का अर्थ क्या होता है। तो पुरीन पान का अर्थ होता है कमल का पत्ता। तो कमल का पत्ता लिखना है। अब सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो, इन प्रश्नों को याद कर लो। अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों पेपर को पढ़ के ही जाना है, बिना पढ़े मत जाना, क्योंकि ये पेपर आपका है और ऐसा पेपर आपको किसी ने नहीं बताया। सूरदास जी के गुरु कौन थे। तो सूरदास जी के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। कामायनी कवि की रचना है। तो कामायनी किसकी रचना है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो है कामायनी। तो यहाँ पर आपको जयशंकर प्रसाद लिखना है। छायावाद का प्रारंभ प्यारे बच्चों आएगा, इसमें 1920 लिख देना है। आत्मकथा के लेखक कौन हैं। तो आत्मकथा के जो लेखक हैं, यानी कि आत्मकथा में लेखक की कहानी लिखता है तो स्वयं की कहानी वो लिखता है। तो यहाँ पर आपको स्वयं लिखना है। अट नहीं रही कविता कवि की रचना है। तो अट नहीं रही ये निराला जी की रचना है। तो निराला लिखना है। और गंगटोक से की दूरी युमथांग थी। तो 149 किलोमीटर आपको लिखना है। ये आपके रिक्त स्थान यहाँ पर हो चुके हैं। अब जो बच्चा शुरू से आखिरी तक पेपर देखेगा वही सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आएगा, और जो बच्चा थोड़ा सा देखेगा तो उसके थोड़े से ही नंबर आएंगे। और वो ये ना सोचे कि थोड़े नंबर मुझे लाना है, सबसे ज़्यादा नंबर तुम्हें लाना है। बड़ी टोकरी प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी टोकरी में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहले हमें विद्युत छवि से मिलाना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई विद्युत छवि उर्मे पतितों के देश में। तो ये पतितों के देश में एक उपन्यास है। कहानी के 6 तत्व होते हैं। एक वर्ण की आवृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार, और दोहा एक मात्रिक छंद है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। और बड़ी टोकरी में अब आपका सही उत्तर हो जाएगा, बड़ी टोकरी का अर्थ होता है डोको। ऑप्शन नंबर जी से मिलाना है। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से पढ़ लो, याद कर लो इन प्रश्नों को और रट्ठा मार लो इन प्रश्नों का, क्योंकि प्रश्न आ रहे हैं बेटा परीक्षा में, ठीक है। और अच्छे से अगर पढ़ के जाएंगे तो ही अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध काव्य के भेद आपसे पूछा गया है। तो 1 मिनट रुकना है आपको। प्रबंध काव्य के जो भेद हैं 2 भेद होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो इसमें आपको उत्साह लिखना है। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। जो भोलानाथ था उनका वास्तविक नाम था प्यारे बच्चों तारकेश्वर नाथ। तो इसमें आपको क्या लिखना है, तारकेश्वर नाथ। आत्मकथा के रचयिता कौन हैं। तो इसमें आपको जयशंकर प्रसाद लिखना है। नंदनंदन शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण के लिए किया गया है।
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, तो इसमें आपको क्रिया विशेषण लिखना है। वहीं आप ये देख लो, आपके रिक्त स्थान हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। प्यारे बच्चों, पेपर पढ़ के ही जाना है, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। देखिएगा, निराला जी ने बादलों की तुलना बच्चे की बाल कल्पना से की है, ये बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। ओरिजिनल एवं आइडिया आगत शब्द हैं। रकम रकम का अर्थ पास पास होता है, ये असत्य है। संगीत के लिए 5 स्वर तय किए गए हैं, संगीत के तो 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ चिढ़ाना होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके करेक्ट हो गए हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, 23 ही प्रश्नों के आंसर प्यारे बच्चों पढ़ना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है। 23 ही प्रश्नों के PDF आपको ऐप पर ही मिलेंगे, आंसर शीट उपलब्ध हैं। तो अभी आप ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।